डियर स्टूडेंट्स, प्रोग्राम बज़्म तलबा के सिलसिले खुसूसी तहरीर में मैं हूँ आपकी मेज़बान फरजाना मीर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कभी आंसू, कभी सजदे, कभी हाथों का उठ जाना, खुशियाँ ना तमाम रह जाए तो रब बहुत याद आता है। आजकल की नई जनरेशन में जिसे भी हालचाल पूछो यही जवाब मिलेगा, बहुत मायूस हूँ, कभी किसी इंसान से या उससे वाबस्ता किसी शय से। ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा है हमारी सोसाइटी का। नए दौर की सबसे बड़ी इजाद है माहिर नफ्सियात के रूप में। जिस किसी को लगता है वो दबाव में है, सीधा इनसे रुजू करता है या करने की सोच रखता है। वो हजरात अपनी पढ़ाई के मुताबिक इन परेशान लोगों को कुछ राहत बख्शने की कोशिश तो करते हैं, पर कितने कामयाब साबित होते हैं ये पता करना भी जरूरी है। कोई इस नई नस्ल से पूछे कि ये परेशानी क्या इन्हें ही लाहक है? क्या पिछले दौर में इन जैसे लोगों की परेशानी लाहक नहीं थी? बिल्कुल परेशानी थी। वो कहाँ अपने सवालों का जवाब ढूंढते थे। तब के दौर में ये लोग बाबे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया करते थे। गालिबन जो शायद नाना, दादा या खानदान का कोई बुजुर्ग जो उन्हें किसी हद तक राह हमवार करने में मददगार साबित हो ही जाता था, उन्हें सब्र की तलकीन करते रहते थे। मायूसी कुफ्र है। मायूस वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव कम और नेगेटिविटी को अपना साथी बना के घूमते रहते हैं। आपको पता है दरअसल मायूसी है क्या? मायूसी है आपकी ना तमाम ख्वाहिशें जो आपको हर वक्त घेरे रहती है। कभी पैसा तो कभी रुतबा, कभी उड़ान तो कभी अच्छे पकवान। दरअसल रंगीन जिंदगी ही इंसान को अंदर से खोखला कर रही होती है। जब तक ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था लोग भी सादा से थे। जैसे ही रंगीन दुनिया की इजाद हुई, लोग सादगी से ऐशो इशरत के पीछे दौड़ने लग गए। जो तेज दौड़ के हासिल कर पाए वो औरों को तितली की तरह नए नए रंग दिखा के उन्हें डिसअपॉइंटमेंट में मुब्तला कर गए। जो कुछ भी ना हासिल कर पाए तो ये लोग खुद को बेचारे समझने पे मजबूर हो गए। उदासी और मायूसी की दुनिया में चले गए। इंट्रोवर्ट एक ऐसा लफ्ज है जो हर दूसरे इंसान में पाया जाता है। इनमें हौसला ही नहीं होता कुछ कहने का या कर दिखाने का, क्योंकि वो खुद को कमतर समझते हैं उन रंगीन दुनिया वालों से। याद रखो, अल्लाह पाक ने इंसान को कुछ समझकर ही बनाया है। जरूर कोई वजह रही होगी। उसने हर इंसान में कुछ न कुछ खूबी रखी है किसी तोहफे के रूप में। अब खुद को इस तोहफे से कैसे आरास्ता करना है ये उस इंसान पर मुनहसर है कि कैसे खुद को औरों से बेहतर साबित करे। अगर साबित ना भी कर पाए तो कम से कम कमतर तो नहीं समझेंगे। आपकी पैदाइश बजाते खुद आपके कामयाब होने का सबूत है। बिल आखिर 59,999 लोगों में से आपका शुमार हुआ, क्योंकि आप इनके मुकाबले में ज्यादा मजबूत, बासलाहियत, सेहतमंद और सबसे बढ़कर कुछ कर गुजरने के काबिल थे। अगर आप इस लायक ना होते तो आपकी बजाय इन 59,990 में कोई और मेरी ये बात सुन रहा होता, है ना? तो क्या आप खुद को मुबारकबादी का हकदार नहीं समझते कि इससे बड़ी कामयाबी क्या होगी? ख्वाहिश, डिजायर्स, पहले इसको अपने से दूर करना होगा। बेशक इन्हें अपने साथ रखें, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दें। किसी भी सूरत में इनके गुलाम मत बने, वरना ये आपको कहीं का नहीं रहने देगी। अगर हम खुद को मायूसी से दूर रखना चाहते हैं तो हमें अपनी तमाम उम्मीदें उस खालिक के कायनात से रखनी होगी कि जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो खुशी हमें अपनों के खत पढ़ के होती थी वो आज उनको वीडियो में देखकर भी नहीं होती, और हम खुश हैं कि हमने तरक्की कर ली। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी खुसूसी तहरीर। उम्मीद करती हूँ इन बातों पर आप अमल करेंगे और अपनी जिंदगी खुशगवार गुजारने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अपनी मेजबान फरजाना मीर को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।